जय सद्गुरुदेव दोस्तों, मेरे ज्योतिष चैनल सद्गुरु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। ये पाम एक 20 वर्षीय नवयुवक का है जिसके भविष्य की समस्त संभावनाएं अभी अस्पष्ट हैं। वहीं भविष्य को लेकर के इनके कुछ प्रश्न हैं। इनका पाम का एनालिसिस करते हुए हम इनके सभी प्रश्नों को एक एक करके उत्तर देते चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी उंगलियों के अंतिम पोरों को। यहाँ पे एक धनुषाकार आकृति बन रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की धनुषाकार आकृति बनती है तो हमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति समझदार किस्म के होते हैं, साथ ही साथ सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फ़ौरन उसका यूज़ कर लेते हैं। वहीं इनका पाम देखिए, टोटल ये स्क्वैरिश पाम है। जब इस प्रकार का पाम किसी व्यक्ति का होता है तो हमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कर्मठ होते हैं, बहुत अधिक हार्ड वर्क वाले होते हैं और हार्ड वर्क के बेस पे ही वे लाइफ में अचीवमेंट प्रोग्रेस प्राप्त करते हैं। वहीं इनकी उंगलियों का अध्ययन करते हैं। इनके अंगूठे का फर्स्ट चैलेंज काफ़ी नुकीला है, जो स्पष्ट रूप से ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति किसी कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाए तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। किसी कार्य को बीच में छोड़ना जैसे इनके स्वभाव में होता ही नहीं है। इनकी सबसे फर्स्ट उंगली, गुरु की उंगली, अंदर की तरफ बैंड हो रही है, जो स्पष्ट संकेत कर रही है कि ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और जिस प्रकार से इनका पाम है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति धर्म के मामले में थोड़ा कट्टर भी होते हैं। वहीं इनकी बुद्ध की उंगली अपने आप में एक आकर्षण लिए हुए है। बुद्ध की उंगली का फर्स्ट चैलेंज नुकीला है और बुद्ध की उंगली अनामिका की तरफ बैंड हो रही है। जब इस प्रकार की स्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में बनती है तो ये पता चलता है हमें कि इस व्यक्ति का बिजनेस सेंस अच्छा है और ये अपनी बुद्धि का उपयोग बिजनेस में भरपूर मात्रा में कर सकता है। वहीं हमें एक संकेत और भी मिलता है। इस प्रकार के व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के पहले अपनी लाभ हानि, अपना हित अहित पहले निर्धारित कर लेते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति थोड़ा स्वार्थपरक बुद्धि के होते हैं। अब इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। इनकी जीवन रेखा निम्न मंगल पर्वत से होती हुई सीधा शुक्र पर्वत को घेरती हुई मणिबद्ध रेखाओं तक, मणिबद्ध तक विराम ले रही है। जब इस प्रकार की रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति पूर्ण आयु होंगे। अतः आयु को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका है किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। जिस प्रकार की इनकी जीवन रेखा इनके हाथ में है उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति अपने आप में पूर्ण आयु भोगेंगे। वहीं इनकी मस्तिष्क रेखा देखिए, इनकी मस्तिष्क रेखा भी निम्न मंगल पर्वत से होती हुई चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रही है। जिस प्रकार की बनावट इनकी मस्तिष्क रेखा की है उससे हमें स्पष्ट रूप से ये ज्ञात हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति बौद्धिक रूप से पूरी तरह परिपक्व हैं और साथ ही साथ बुद्धिमान हैं। दूसरा, इनके अंदर भावुकता और दयालुता भी विद्यमान है। और तीसरा, जैसे जैसे ऐसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ते जाती है वो और अधिक धार्मिक होते जाते हैं। वहीं हम इनके हृदय रेखा को देखते हैं। इनकी हृदय रेखा बुद्ध पर्वत से होती हुई सीधा गुरु पर्वत पर आके मिल रही है। जब इस प्रकार की स्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में बनती है तो स्पष्ट हमें संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सरल हृदय के हैं और किसी का हित करने में इनकी किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती है। साथ ही इस प्रकार की हृदय रेखा वाले व्यक्तियों को 3-4 इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, ये खर्च बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। दूसरा, ये भोजन बहुत अच्छा बना सकते हैं। तीसरा, इनका ससुराल पैसे वाला हो सकता है। चौथा, इनको जो है सरकारी सहयोग मिल सकता है। अब सरकारी सहयोग में इनके उच्च स्तरीय राजनेताओं से या उच्च स्तरीय अधिकारियों से संबंध होना संभवता है। वहीं इनकी हृदय रेखा की एक शाखा निकल कर के निम्न मंगल पर्वत पे पहुंच रही है, जो ये बताती कि ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में बहुत अधिक गुस्सा भी है, कि ये व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का भी है और कभी कभी लड़ाई झगड़े पे भी उतारू हो सकते हैं। इनकी भाग्य रेखा देखते हैं। इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से होती हुई सीधा मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक रही है। इस प्रकार की भाग्य रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में बनती है तो हमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को भाग्योदय के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। कठोर संघर्ष के बाद ही ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। वहीं इनके
बुद्ध पर्वत को देखते हैं, इनका बुद्ध पर्वत अपने आप में पूर्ण उभार लिए हुए है। बुद्ध पर्वत स्पष्ट है, अतः ऐसे व्यक्ति की वाणी बुद्धि दोनों का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं और व्यवसाय में इनको विशेष सफलता की संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। वहीं इनके सूर्य पर्वत का अध्ययन करते हैं। सूर्य पर्वत थोड़ा सा मुझे कमज़ोर महसूस हो रहा है। सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा भी उपस्थित है जो कि उत्तम है, किंतु इनकी सूर्य रेखा जो है अपने आप में लहरदार है, जो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व स्थापित करने के लिए बहुत अधिक कठोर प्रयास करना पड़ेगा। वहीं इनके शनि पर्वत को देखते हैं, इनका शनि पर्वत फ्लैट अवस्था में है, जो ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति आलस से दूर रहते हैं। दूसरा, इन व्यक्तियों की कमजोरी होती है कि ये धन के लिए बहुत अधिक ललायित होते हैं। तीसरा, इनके गुरु पर्वत को देखते हैं। इनका गुरु पर्वत जिस प्रकार की पोजीशन लिए हुए, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ये निर्दोष अवस्था में नहीं है, इसमें थोड़ा सा दोष है। इस प्रकार के गुरु पर्वत वालों को पारिवारिक और सांसारिक जिम्मेदारियों और झंझटों से दो चार होना पड़ता है। वहीं इनका हम निम्न मंगल पर्वत देखते हैं। निम्न मंगल पर्वत का अध्ययन करने पर पता चलता है ये सामान्य ही अवस्था में है, अतः ऐसे व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम होने की संभावना बनी रहती है। वहीं इनका ऊर्ध्व मंगल क्षेत्र जो है वो मुझे नॉर्मल पोजीशन में दिख रहा है। जब इस प्रकार का ऊर्ध्व मंगल क्षेत्र किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी छाप सामने वाले व्यक्ति पर बहुत अच्छी छोड़ते हैं। सामने वाला व्यक्ति इनसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकता है। वहीं इनका चंद्र पर्वत देखते हैं। चंद्र पर्वत अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित और उभार लिए हुए है। जब किसी व्यक्ति का इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को संबंध जो है विदेश से बनता है, या इस प्रकार के व्यक्तियों को दूध से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती है। पानी से लगे हुए क्षेत्र इन्हें बहुत अधिक पसंद आते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों को इनकी माता का एवं दूसरी स्त्रियों का भरपूर सहयोग, माता तुल्य दूसरी स्त्रियों का भरपूर सहयोग भी प्राप्त होता है। वहीं इनके शुक्र पर्वत का अध्ययन करते हैं। इनका शुक्र पर्वत मुझे हाथ में सबसे अच्छी और उत्तम अवस्था में दिख रहा है। शुक्र पर्वत में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। शुक्र पर्वत पूरी तरह से विकसित है, स्पष्ट है, चमकदार है एवं गुलाबीपन लिए हुए है। इस प्रकार का शुक्र पर्वत जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र से संबंधित सभी सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति भौतिकतावादी होते हैं और भौतिकता को पूर्ण रूप से उपभोग करके इन्हें आत्मसंतुष्टि की भी प्राप्ति होती है। और जिस प्रकार का इनका शुक्र क्षेत्र है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ इन्हें भौतिक सुख सुविधाएं अपने जीवन में निश्चित तौर पर प्राप्त होंगी। वहीं इन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया था, क्या मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है? आपके हाथ की स्थिति देख के मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रयास ना करके व्यवसाय की तरफ प्रयास करना चाहिए, जो जिसके आप कम से कम समय में अधिक से अधिक उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपका गुरु क्षेत्र और शुक्र क्षेत्र का अध्ययन करने पे ये ज्ञात होता है कि गुरु क्षेत्र और शुक्र क्षेत्र में शुक्र क्षेत्र पूरी तरह विकसित है और गुरु क्षेत्र थोड़ा सा विकृत अवस्था में है। जब गुरु और शुक्र हथेली में बैलेंस होते हैं तो व्यक्ति कम मेहनत में ही बहुत अधिक अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है, लेकिन आपके हाथ में थोड़ा सा ये स्थिति डामाडोल है। वहीं आपके भाग्योदय की स्थिति जीवन में 24वें वर्ष में बनेगी। 24वें वर्ष में आपका पूर्ण भाग्योदय होगा। आपकी जीवन रेखा पर आपकी जीवन रेखा का पर एक प्रोग्रेस लाइन निश्चित रूप से 24वें वर्ष में भाग्योदय की तरफ इशारा कर रही है। 24वें वर्ष में आपको भाग्योदय से विशेष लाभ होगा। इस समय आपका जीवन में थोड़ा सा स्थायित्व आएगा और आपको किसी न किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट और इनकम आपकी प्रारंभ होने के पूर्ण योग हैं। वही हम देखते हैं इनका पर्वतों का क्षेत्र हथेली की तरफ अग्रभाग पर और मणिबद्ध की तरफ का क्षेत्र देखते हैं। जब इस प्रकार का क्षेत्र देखते हैं तो इस प्रकार का क्षेत्र देख के हमें स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप पे व्यवसाय करते हैं। पहले सर्विस करते हैं, फिर बाद में ये पार्टनरशिप पे व्यवसाय करते हैं। और व्यवसाय जिनके साथ ये पार्टनरशिप पे करते हैं वो इनके परिवार के ही सदस्य या इनके वंश एवं कुल परंपरा से संबंधित हो सकते हैं। वहीं इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में
थोड़ा सा गैप दिख रहा है। जब इस प्रकार का गैप किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है स्वतंत्र चिंतन वाले होते हैं। वहीं इनकी जीवन रेखा से एक शाखा निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है और चंद्र पर्वत पर पहले से ही कुछ रेखाएं व्यवस्थित हैं, जो ये बता रही कि आगे चल कर के ऐसे व्यक्ति का संबंध निश्चित रूप से विदेश से होगा ही। और अनुभव में आया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों का संबंध अपनी संतान के माध्यम से विदेश से बनता है। इनके चंद्र पर्वत पर एक चीज़ मुझे नकारात्मक दिख रही है, यहाँ पे चंद्र पर्वत पे बना हुआ क्रॉस का साइन। जब किसी व्यक्ति के हाथ पे इस प्रकार के चंद्र पर्वत पर क्रॉस का साइन बनता है तो व्यक्ति जो है भविष्य को लेकर सदा शंकित अवस्था में रहता है, सदैव शंकालु रहता है। यदि ये चाहेंगे तो इनका उपाय मैं इनको दे दूंगा, जिससे ये स्थिति इनके नियंत्रण में आ जाएगी। वहीं इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती हुई मस्तिष्क रेखा पर मिल रही है, लेकिन मस्तिष्क रेखा पर मिलने के पहले हम देखते हैं कि इनकी भाग्य रेखा जो है द्विशाखीय हो गई, अर्थात दो शाखाओं में विभाजित हो गई। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में मिलती है तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि इन्हें कठोर परिश्रम के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। और आयु की जिस अवस्था में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को संपर्क बना रही है, उससे ये स्पष्ट रूप से हमें संकेत मिल रहा है कि 42 वर्ष में ऐसे व्यक्ति जो है अपने किसी व्यवसाय में या किसी दूसरे व्यवसाय की शुरुआत करेंगे, या अपने व्यवसाय में या किसी अन्य के व्यवसाय में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो 3 वर्षों के लिए अति उत्तम होगा। जो इन्वेस्टमेंट ये करेंगे उससे 3 वर्ष तक इन्हें निरंतर सुचारू रूप से लाभ प्राप्त होता रहेगा, किंतु 3 वर्ष के बाद पुनः फिर उसी इन्वेस्टमेंट में इन्हें बड़ी हानि, आर्थिक क्षति होने की संभावना है। फलतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे भाग्य रेखा का द्विशाखी होना यही बताता है कि ऐसे व्यक्ति इस अवस्था में आकर कुछ ना कुछ नया व्यवसाय, कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ अलग ही करने का विचार बना लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट भी कर देते हैं। इनके विवाह से संबंधित प्रश्नों पर हम चलते हैं। विवाह से संबंधित प्रश्नों पर मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि इनका विवाह 29 से 30 वर्ष की आयु के लगभग हाथ में परिलक्षित हो रहा है। 29 से 30 वर्ष की आयु में इनके विवाह के योग बनते हैं और इसी समय जो है इन्हें धीरे धीरे लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई मिलेगी। वहीं पे देखिए इनके हाथ में हथेली में प्रोग्रेस रेखा धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी आयु होती जाएगी वैसे वैसे इनको लाइफ में 29 वर्ष के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलती जाएगी। वहीं 39वें वर्ष में इनके प्रॉपर्टी से संबंधित योग भी हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। इनके शुक्र क्षेत्र में बनने वाली ये रेखाएं, इनके शुक्र क्षेत्र पर जो इस प्रकार की रेखाएं जो बनी है वो स्पष्ट रूप से ये संकेत करती है कि ऐसे व्यक्ति शॉर्टकट के माध्यम से पैसा कमाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति सट्टा, शेयर मार्केट आदि से जो है कम इन्वेस्टमेंट में और शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट ले लेते हैं। आशा करता हूँ इनको इनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव।